हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस मतलब क्या होता है बच्चों? वाक्य। वाक्य मतलब जब हम कई शब्दों का एक ग्रुप इस तरह से लिखते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है, कुछ अर्थ होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सन, इज़, द, राइजेज, ईस्ट, द। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं है। इसका सही मीनिंग क्या होगा? जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब हम इन वर्ड्स को इस ऑर्डर में लिखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है कि सूरज पूर्व में निकलता है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन जो ऊपर वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे लाइक, डू, यू, आइसक्रीम। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कई वर्ड्स को एक साथ लिखा गया है, लेकिन क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इसको सही सीक्वेंस में हम किस तरह से लिखेंगे? डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? इसका ये मीनिंग हो गया, तो ये एक सेंटेंस हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ए बिग इंडिया इज़ कंट्री। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इसका सही सेंटेंस किस तरह से बनेगा, किस तरह से हम अरेंज करेंगे इन वर्ड्स को? इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। तो इसका मतलब हो गया भारत एक बड़ा देश है। तो इस इन वर्ड्स का मीनिंग होगा, इसलिए इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो ये पिक्चर्स हैं, इसमें जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो सही तरह से अरेंज नहीं किए हुए हैं। लेकिन जो पिक्चर के नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज हैं, इसलिए इस तरह के सेंटेंस को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिनका एक मीनिंग होता है, सेंस होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इस लेसन में क्या सीखा। एक द वर्ड्स इन ए सेंटेंस मस्ट हैव ए प्रॉपर प्लेस। कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, उनकी एक प्रॉपर जगह होती है कि जिससे कि वो सेंटेंस का एक पूरा मीनिंग बताते हैं। एवरी सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज़ ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क। हर एक वाक्य के अंत में बच्चों या तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं या कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर्स यू विल लर्न हाउ द वर्ड्स आर अरेंज प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगले लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से शब्द को सही सीक्वेंस में, सही तरीके से अरेंज किया जाता है अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाने के लिए। तो बच्चों अब हम कुछ सेंटेंस बनाना सीखते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको सही ऑर्डर में अरेंज करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे फर्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनका सही सेंटेंस क्या बनेगा? वर्ड्स लिखे हैं मेट, बस, स्टॉप, दे, द, एट। तो हम क्या लिखेंगे? दे नंबर 1 पे, फिर मेट, दे मेट एट द बस स्टॉप। दे मेट एट द बस स्टॉप। इस तरह से हम सेंटेंस को लिखेंगे, ये 5 नंबर पे और वो 6 नंबर पे, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसका कि मीनिंग होगा कि वो हमें बस स्टॉप पर मिले। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, एलिफेंट इज़ एन ए एनिमल। अब हमें इसको सही ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करेंगे इन वर्ड्स को एक सेंटेंस बनाने के लिए? एन एलिफेंट, ए एलिफेंट इज़ एन एनिमल। क्या सेंटेंस बनेगा? एन एलिफेंट नंबर 2 इज़ ए एनिमल, और लास्ट में हम फुल स्टॉप मार्क करेंगे, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद माई बैग वेयर इज़, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वेयर इज़ माई बैग। वेयर इज़
माई बैग, और लास्ट में क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ग्रीन ईट्स ए हॉर्स लीव्स, तो क्या आएगा, ए हॉर्स ईट्स ग्रीन लीव्स, और लास्ट में फुल स्टॉप, ए हॉर्स ईट्स ग्रीन लीव्स। इस तरह से हम वर्ड्स को सही ऑर्डर में लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप मार्क करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ड्राइव्स ए कार माई ब्रदर, तो हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, माई ब्रदर ड्राइव्स ए कार, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो माई ब्रदर ड्राइव्स ए कार, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा जिसका एक मीनिंग होगा। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम बी पार्ट देखते हैं, जिसमें कि कुछ वर्ड्स इसी तरह से दिए गए हैं, उनको हमें सही ऑर्डर में अरेंज करके सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, शी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, शी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो क्या आएगा, हिज फादर इज़ ए शॉपकीपर, हिज फादर इज़ ए शॉपकीपर। इस तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप मार्क करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों, ईट शुड यू फ्रूट्स फ्रेश। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इसे सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह लिखेंगे, यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स, तो यू नंबर 1 पे, फिर टू शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई सी वी विथ आवर, तो क्या बनेगा, वी सी विथ आवर आइज़। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो ये था बच्चों सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।